अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 के कुछ टॉपिक्स से वो रह गए थे, उनको आज जो है वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कुछ जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होती हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए और अपनी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और उनका बुनियादी फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रिक्वायर फंक्शन जो है मेटाबॉलिज्म के, उनको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और उनकी डेफिशिएंसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारी जैसे कुछ वाइटामिन्स हैं, तो वाइटामिन्स अगर डेफिशिएंस हो जाए तो उनकी वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अनयूजुअल चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं और हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो सही से काम नहीं करते। तो उन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स जो हैं बुनियादी तौर पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में इनके अंदर जो होते हैं वो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, विच कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे आपको नाम नज़र आ रहा है, एक है अमाइनो, ठीक है। तो अमाइनो आपको पता है कि ये जो ग्रुप होता है वो NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो विच कंटेन एन अमाइनो ग्रुप, ठीक है। इनमें एक तो है अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है। अमाइनो ग्रुप का मतलब कि ये जो है वो NH2 ग्रुप, ठीक है, एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी इनमें जो है वो एज वेल एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में आपको पता है कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कि जिसके अंदर जो है वो कार्बोनल और OH जो है वो साथ मौजूद हो। तो ये हमारे पास आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। इनको हम जो है वो क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और सबसे अहम चीज़, आपने प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा। डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ये नाम यूज़ होता है और बहुत सारी जो हमारे पास फूड लेते हैं उनके अंदर प्रोटीन जो होते हैं वो आमतौर पर मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा था कि हमने जो प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा था, PVC के बारे में, तो उसमें इथीन का मॉलिक्यूल होता है और इथीन का मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होके एक लार्ज पॉलीमर बना लेता है। और वो पॉलीमर जो है वो हमारा जो है वो पॉलीथीन बैग्स होते हैं। तो वो पॉलीथीन बैग्स जो बन रहे हैं वो इथीन से बन रहे हैं। तो इथीन जो है वो स्मॉलर मोनोमर है और वो मोनोमर जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो मोनोमर कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। अब देखें, ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास एक तो इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो लाजमी होगा, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एक तो NH2 ग्रुप होगा, ठीक है, और एक जो होगा कार्बोनिल ग्रुप होगा। और ये वो बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको तमाम अमाइनो एसिड्स के अंदर जो होगा वो कॉमन नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई R ग्रुप हो सकता है और यहाँ पर जो होगा हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये जनरल फार्मूला बन। और R पता है आपको, R कहते हैं अल्काइल को। अल्काइल मीन्स कि यहाँ पर एक कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन भी हो सकता है और 3 कार्बन भी हो सकते हैं। तो ये आपका बन गया है जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का।
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स की टाइप्स हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, पहला है हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड। सबसे पहला हमारे पास है अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। अब अल्फा अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन के पास मौजूद है, ठीक है। अब मैं एक कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें कंपाउंड है CH2 CH2, ठीक है। ये NH2, ठीक है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अच्छा, अब देखें इस कंपाउंड के अंदर आपको दो फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक का है और एक जो है वो NH2 ग्रुप का है, ठीक है। तो अभी हम आगे कंबाइन जो नॉमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे उसमें आपको ये रूल बताया जाएगा कि जब भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप A है, एक फंक्शनल ग्रुप B है, तो होता ये है कि दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट नहीं करते। उनमें से जो कोई एक है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकते, फंक्शनल ग्रुप एक ही रहेगा और जो दूसरा होगा वो आपका सब्स्टिट्यूशन के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। ये आपको मज़ीद जब नॉमेनक्लेचर करवाया जाएगा तो उसमें समझ में आएगा। तो अभी इसमें देख लें कि यहाँ ये जो है कार्बन हमेशा याद रखें, फिर हमारे पास प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो दो फंक्शनल ग्रुप आने में एक इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा और कौन सा जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा, तो फिर उसके अंदर जो है वो हमारी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में याद रखें, अगर कहीं आपको कार्बोनल ग्रुप नज़र आ जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमेशा जो है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब देखें वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इसके बराबर वाला जो होगा बीटा होगा और इसके बाद वाला जो होगा वो गैमा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड विच हैव अमाइनो ग्रुप एट अल्फ़ा कार्बन, जिसके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है वो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर हो गई। तो इसमें अब देख लेते हैं क्या है, ये हो गया हमारा अल्फ़ा अमाइनो एसिड, ठीक है। अच्छा, अगर एक फ़र्ज़ करें कोई ऐसा है हमारे पास कंपाउंड, ये CH3 और CH2 और CNH2। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास अब देख लेते हैं इसका क्या नाम होगा। इसका नाम क्या होगा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा और ये बीटा है। तो ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा, ये हमारे पास जो है बीटा अमाइनो एसिड्स है। तो बीटा अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है वो जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो बीटा कार्बन पर अटैच हो। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो है कोई है जो आपका गैमा पे अटैच है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो गैमा अमाइनो एसिड है। तो इसमें ये सिंपल सी टाइप्स थी अमाइनो एसिड्स की जो मैंने आपको करवा दी हैं। अब हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स। आमतौर पे जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो ये अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। फिर उनसे मिलके मज़ीद जो है वो आपके और अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ड्राइव हो जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम इन 20 अमाइनो एसिड्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि 20 अमाइनो एसिड हैं। अब स्टूडेंट को जो है वो आमतौर पर प्रॉब्लम रहती है कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं हम कैसे याद करें। तो इसमें मैंने जो है वो आपकी आसानी के लिए पैटर्न वाइज अमाइनो एसिड्स को मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊँगा। उससे होगा ये कि आपको जो है वो स्ट्रक्चर जो होंगे वो पैटर्न में याद हो जाएंगे। आपको हर एक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब वो मैं पढ़ाऊँगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है उसका नाम है ग्लाइसिन। ये सबसे पहला अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब इस ग्लाइसिन में देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखें, कोई भी अमाइनो एसिड हो उस अमाइनो एसिड के अंदर जो बेसिक
जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड का, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्स ग्रुप, ये दो तो जो होंगे वो लाजमी क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है, ये बेसिक है। अच्छा, अब देखें ये बेसिक अमाइनो एसिड आपको लाजमी जो होगा वो नज़र आएगा। अब देखें ग्लाइसिन वो बेसिक अमाइनो एसिड है जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो यहाँ पर एच जो होता है वो अटैच होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको पहला याद हो गया कि ये आपके पास ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन में होता ये है कि यहाँ पर आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो है वो एच जो होता है वो अटैच होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है एलानीन। एलानीन, अब एलानीन में देख लेते हैं क्या है। अब एलानीन में देखें, एलानीन और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका ही सेम है। ठीक है, अब इसमें देखें क्या होगा कि यहाँ पर जो H था, अब इसकी H की जगह यहाँ पर जो है वो CH3 अटैच है, तो इसको हम कहते हैं एलानीन। ठीक है, तो ये दो फंक्शनल ग्रुप जो आपके अमाइनो एसिड्स है वो मैंने आपको बता दिए। एक हमारे पास है ग्लाइसिन और एक हमारे पास है एलानीन। ग्लाइसिन में जो होता है वो आपका H अटैच होता है, और एलानीन में जो होता है वो यहाँ पर CH3 अटैच होता है। दो आपको याद हो गए, एक हो गया ग्लाइसिन और एक हो गया आपका एलानीन। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वेलिन। नेक्स्ट हमारे पास है वेलिन। अब वेलिन को देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब वेलिन में देख लें, सिंपल सा ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा वैसे ही बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है, यहाँ जो आपका CH है, ये जो अब देखें यहाँ पे 3 CH3 थे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो अब होता यह है कि 3 हाइड्रोजन में से जो 2 हाइड्रोजन है, उन 2 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर CH3 आके अटैच हो जाता है। ठीक है, अब देखें पहले में जो है वो 1 हाइड्रोजन है, फिर आपके पास CH3 है। अब इस CH3 में भी 2 हाइड्रोजन की जगह आपके क्या आ गए, अटैच हो गए टू CH3 जो है वो यहाँ पर आके क्या हो गए, अटैच हो गए। तो ये आपका जो बन गया वो सिंपल सा वेलिन बन गया। ठीक है, अच्छा ये वेलिन हो गया। अब वेलिन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ल्यूसीन। अब ल्यूसीन देख लेते हैं। ल्यूसीन में सिंपल सा ये है कि यहाँ पर आपका NH2 है। अब इसमें देख लेते हैं सिंपल सा क्या। अब इसमें सिंपल सा देखें, इसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि इसमें सिर्फ जो है वो एक, अब देखें वेलिन और ल्यूसीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इसमें यहाँ पर जो है वो एक CH2 जो है वो मज़ीद अटैच हो गया, एक CH2 आगे मज़ीद जो है वो इसमें अटैच हो गया। अब देख लें ग्लाइसिन यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, एलानीन जिसमें सिर्फ CH3 है, वेलिन जिसमें हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन है, जिसमें से जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है CH3 के साथ अटैच हो गए। अच्छा फिर इसमें एक जो मजीद CH2 था वो यहाँ पर आके आपके पास क्या हो गया, अटैच हो गया। अच्छा इसके बाद है आइसोल्यूसिन। इसके बाद है आपका आइसोल्यूसिन। अब आइसोल्यूसिन और इसके स्ट्रक्चर में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब इसमें देख लें, यहाँ पर जो है वो आपके पास C जो है वो अटैच है। ठीक है, अब इस C में यहाँ पर CH2 और CH3 और यहाँ पर जो है वो CH3 और ये CH। अब देखें ये आइसोमर है एक दूसरे के, टोटल देख लें इसमें 1 2 3 4 हैं, और इसमें भी आपको देख लें आपको जो है वही नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किसकी फ़र्क है, अरेंजमेंट का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ देखें CH3 है और यहाँ पर जो है वो CH2 है। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, सिर्फ यहाँ पर क्या है, ये जो आपका CH था, अब इसमें से हाइड्रोजन निकला, 2
कार्बन यहाँ गए और एक कार्बन जो था वो आपका नीचे आ गया। तो स्टूडेंट ये बन गया हमारा आइसोल्यूसिन, और आइसोल्यूसिन ये एक दूसरे के क्या है, आइसोबर है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, अब देखें एलेनिन तो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये तो हमें पता ही है फिनाइल एलेनिन क्या है, ठीक है। एलेनिन का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, क्या था कि सिंपल सा कि ये आपके पास NH2 ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ जो है वो आपका COOH है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और यहाँ जो है वो अगर CH3 आ जाए, यानी 3 हाइड्रोजन आ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, तो ये आपका एलेनिन बन जाता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की जगह अगर आपके पास यहाँ पर आके बेंजीन लग जाता है तो ये बन जाता है फिनाइल एलेनिन। आपको पता है कि अगर आपके पास C6H6 तो बेंजीन हो, और C6H5 है, यानी बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वो आपका जो है वो फिनाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फिनाइल एलेनिन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो ट्रायोसिन है। अब देखें ट्रायोसिन और इसमें भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर एलेनिन वेलेनिन वाला है, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा होगा इसके अंदर। तो उस थोड़े से फ़र्क में क्या होगा वो देख लेते हैं अभी क्या होगा। अब इसके जो बेंजीन रिंग है, अब इस बेंजीन के रिंग के अगर आखिर में आके OH आके अटैच हो गया तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है, ट्रायोसिन है, ठीक है। ये हमारे पास जो बन गया ट्रायोसिन बन गया, ये जो है मैंने आपको इसके अंदर करा दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अभी हमने पढ़ा था जिसके अंदर जो है वो एलेनिन के बारे में पढ़ा था। अब एलेनिन के बारे में कि मैं जो है वो हमने पढ़ा था, अब उस एलेनिन से मज़ीद एक और ड्राइव हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं क्या है। लेकिन ये आपका NH2 ग्रुप है, ये आपका COOH ग्रुप है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका CH3 आकर अटैच हो गया तो वो CH3 ग्रुप क्या कहलाएगा, ये आपका एलेनिन कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर OH आकर अटैच हो जाए, क्या अटैच है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सीरीन है, और ये आपके पास जो है वो एक अमाइनो एसिड होगा। तो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़े हैं, जो कंपाउंड्स पढ़े हैं, वो हमने ग्लाइसिन पढ़ा, पहले हमने अमाइनो एसिड को पढ़ा कि अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर NH2 ग्रुप और कार्बोनल ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर सब में सेम होता है, जिसमें आपका कार्बोनल और ये ग्रुप होगा। अगर पहले में हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन है, अगर CH3 है तो एलेनिन है, अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन की जगह CH3 आके अटैच हो जाता है तो वैलिन हो जाता है, ठीक है। और अगर एक और आके अटैच हो जाए यहाँ पर CH2 तो ये ल्यूसिन हो जाता है, और ये इसमें अरेंज हो जाए तो ल्यूसिन। देखें ये मैंने आपको पैटर्न बना के बता दी है। पैटर्न बनाने से ये होता है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से आपके जहन में रह जाती हैं और आप याद जो है वो आसानी से कर लेते हैं। और फिनाइल एलेनिन के जो है वो मैंने एलेनिन से फिर आपके मज़ीद 3 और ड्राइव हुए। पहला अगर आपका जो है वो बेंजीन रखा है, दूसरा अगर उसके साथ OH अटैच है, और एक सिंपल OH अटैच है। तो ये मैंने आपको पैटर्न बना के पढ़ा दिया है, तो आपको जो है इंशाल्लाह याद हो गए होंगे। बाकी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उनमें यही स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स जो है मैंने पहले ही आपको सिखा दी हैं, तो ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे।